जब मन अशांत हो तो इसका मतलब है कि हम अपनी आत्मा की आवाज से दूर हो गए हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि मन को शांत करने के लिए हमें खुद को पहचानना होगा, अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। मन का स्वभाव चंचल है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। विचारों का प्रवाह लगातार चलता रहता है और यह प्रवाह कभी कभी इतना तेज हो जाता है कि हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शिव कृष्ण ज्ञान में। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो बिना समय गवाए आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है। अगर तुम मन को वश में कर लोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा, लेकिन यदि यह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो गया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। सोचो, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मन उस घोड़े की तरह है जो बिना लगाम के दौड़ता है। उसे दिशा दो तो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर उसे नियंत्रण में नहीं रखा तो वह तुम्हें भटका देगा। गीता में श्री कृष्ण ने ध्यान का महत्व बताया है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना। मन अशांत तब होता है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। हम बाहरी चीजों में सुख ढूंढने लगते हैं और जब वह सुख हमें नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने कहीं यह कहा कि सुख बाहर है? नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, सुख और शांति तुम्हारे भीतर है। जो आत्मा से जुड़ गया वह शाश्वत सुख को पा गया। मन की अशांति का एक कारण है हमारी इच्छाएं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह एक अंतहीन चक्र है। लेकिन क्या कभी सोचा है इच्छाओं का यह चक्र हमें कहां ले जा रहा है? गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा हमें बंधन में डाल देती है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाता है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे अपनाने के लिए धैर्य चाहिए, अभ्यास चाहिए। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वह बिना रुके बहती रहती है। अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए तो पानी अशांत हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे एक नई दिशा मिलती है वह फिर से बहने लगती है। हमारा मन भी उसी नदी की तरह है। अगर उसे सही दिशा नहीं मिलेगी तो वह बेचैन रहेगा, लेकिन जैसे ही हम उसे आत्मज्ञान की ओर मोड़ते हैं वह शांत हो जाता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान भीतर छुपा हुआ है। श्री कृष्ण का एक और अद्भुत संदेश है समता का अभ्यास। उन्होंने कहा, सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, इन सब में संभव रखो। जब हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं तब हमारा मन स्थिर हो जाता है। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। गहरी सांसें लो, अपने विचारों को देखने की कोशिश करो और खुद से पूछो, क्या यह चिंता वाकई जरूरी है? यकीन मानो, हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही है। आज के युग में जब हमारा मन मोबाइल स्क्रीन और बाहरी दुनिया में उलझा हुआ है, हमें श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन की परेशानियों से भागो, यह सिखाती है कि उन परेशानियों का सामना कैसे करो। हर समस्या का समाधान है और वह समाधान तभी दिखेगा जब हमारा मन शांत होगा। तो अगली बार जब तुम्हारा मन अशांत हो तो ध्यान करो, भगवद गीता के श्लोकों को सुनो, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाओ, क्योंकि जब मन शांत होगा तो आत्मा की आवाज सुनाई देगी, और जब आत्मा की आवाज सुनाई दे तो समझ लो तुम्हें अपना मार्ग मिल गया। मन की अशांति का एक और बड़ा कारण है हमारी आदत दूसरों से तुलना करने की। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति का जीवन, उसका कर्म, उसका मार्ग अलग है। दूसरों से तुलना करना हमें केवल कुंठा और जलन की ओर ले जाता है।
उन्होंने कहा था, अपना कर्म करो, अपने स्वधर्म का पालन करो। दूसरे के धर्म का पालन करना घातक है। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए और उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम्हारे जीवन की यात्रा तुम्हारी अपनी है। जब तुम दूसरों के जीवन से अपने जीवन को मापते हो तो तुम अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाते हो। तुलना से बचो, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि यह संसार एक माया जाल है, यह तुम्हें भ्रमित करेगा, लेकिन अगर तुम आत्मा के स्तर पर सोचोगे तो तुम उस माया से परे जा सकोगे। अब सवाल यह उठता है कि आत्मा के स्तर पर कैसे जिया जाए। इसका उत्तर है साक्षी भाव। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि जीवन में हर घटना को एक साक्षी की तरह देखो। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे बस देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। मान लो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसे दबाओ मत, इसे महसूस करो, इसे देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि यह गुस्सा स्थायी नहीं है, यह आएगा और चला जाएगा। इसी तरह हर भावना, हर विचार अस्थायी है। जब तुम साक्षी बनकर जीवन को देखने लगते हो तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाता है। तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन का हर क्षण एक पाठ है। हर समस्या, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। जब तुम्हें यह दृष्टि मिल जाती है तो जीवन की मुश्किलें भी तुम्हें परेशान नहीं करती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही दृष्टि दी थी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह जीवन एक रणभूमि है। तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना बिना परिणाम की चिंता किए। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था जब हमारा मन परिणाम की चिंता में उलझा रहता है तो वह अशांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, मन हल्का महसूस करने लगता है। याद रखो, अशांत मन में न तो ज्ञान टिकता है न ही आनंद। मन को शांत करना ही असली साधना है और इसका सबसे सरल तरीका है श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। हर दिन कुछ समय निकालो, गीता के श्लोक पढ़ो या सुनो, उनसे प्रेरणा लो। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को जीने की कला है। जब भी मन बेचैन हो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और श्री कृष्ण के उस स्वरूप की कल्पना करो जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। उनकी वह मुस्कान हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना संभव है। यह मुस्कान तभी आती है जब हमारा मन स्थिर और संतुलित हो। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें कठिन लगे, जब मन शांत न हो, तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ, उनकी बातें सुनो, उन्हें महसूस करो। उनका संदेश स्पष्ट है, जो अपने भीतर झांकता है, जो अपने मन को साध लेता है, वही सच्चा विजेता है। यह जीवन एक अवसर है अपने भीतर के उस दिव्य सत्य को खोजने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह अमर हो जाता है। शांत मन में ही वह सत्य प्रकट होता है। उस सत्य को जानने के लिए श्री कृष्ण की गीता सुनो, उस पर मनन करो। यही तुम्हारे अशांत मन की सबसे बड़ी दवा है। जब तुम श्री कृष्ण के संदेश को अपने भीतर समाहित करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि मन की अशांति वास्तव में बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। संसार के हर व्यक्ति के पास समस्याएं हैं। किसी के पास धन की कमी है, तो किसी के पास समय की, कोई रिश्तों में उलझा है, तो कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है, समाधान है उनसे निर्भीक होकर सामना करना। श्री कृष्ण का एक और अमूल्य संदेश है, नियत काल में संतोष। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम मन से अशांत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम हमेशा चीजों को जल्दी पाना चाहते हैं, हमें तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन जीवन का नियम यह है कि हर चीज अपने समय पर ही होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे प्रयासों के फल भी समय पर मिलते हैं। गीता हमें सिखाती है कि समय को समझो। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा हर प्रयास सही दिशा में जा रहा है, तो तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो। यही मन की स्थिरता का मूल है। जब तुम समय और कर्म का यह रहस्य समझ लेते हो, तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। तुम्हारा ध्यान समस्याओं से हटकर समाधानों पर केंद्रित हो जाता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। संसार अस्थायी है। जीवन के हर सुख और दुख, हर हार और जीत, हर संबंध और परिस्थिति को उन्होंने क्षणभंगुर कहा। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें इनसे भागना चाहिए, बल्कि यह कि हमें इनमें उलझना नहीं चाहिए। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज अस्थायी है, तो मन का बोझ कम हो जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह स्थायी नहीं है, वह भी समय के साथ बदल जाएगी। श्री कृष्ण ने जीवन को एक योग बताया है। उन्होंने कहा, योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है अपने कर्म को पूरी निपुणता और समर्पण के साथ करना ही असली योग है। योग केवल शरीर को मोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। जब हम हर कर्म को समर्पण के साथ करते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण यह है कि हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य हमें वर्तमान में जीने का महत्व सिखाता है। जब हम अपने हर कर्म में पूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं, तो मन से चिंता और भय गायब हो जाते हैं। यदि तुम महसूस कर रहे हो कि मन अशांत है, तो एक सरल अभ्यास करो। एकांत में बैठो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत शांत और स्थिर हूं। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करेगा। तुम अपने भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव करोगे। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आएगा कि मन अशांत तभी होता है जब हम अपनी सच्चाई से दूर होते हैं, लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पर जीने लगते हैं, तो हर अशांति अपने आप शांत हो जाती है। याद रखो, श्री कृष्ण ने कहा था, जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और उसे भगवान की सेवा मानता है, तो वह सच्चा संतुष्ट और शांति का अनुभव करता है। यह संदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हर परिस्थिति में मन शांत रह सकता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि मन भटक रहा है, अशांत हो रहा है, तो याद करो कि यह जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में तुम्हारे साथ हमेशा श्री कृष्ण है। उनकी गीता तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक है, एक प्रकाश है। उसे सुनो, उसे समझो और उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें वह शांति मिलेगी जो कभी समाप्त नहीं होती। वह शांति जो आत्मा की शांति है। जब तुम आत्मा की शांति का अनुभव करते हो, तो तुम्हें यह समझ में आता है कि जीवन के हर पहलू को एक उच्च दृष्टिकोण से देखना कितना आवश्यक है। आत्मा और शरीर के बीच अंतर समझने की कोशिश करो। शरीर, यह रूप, यह पहचान, यह सब अस्थायी है। यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब तक हम इस शरीर के भीतर हैं, हमें बाहरी चीजों से उत्पन्न होने वाली अशांति को स्वीकार करना और उससे उबरने का प्रयास करना होगा। कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं। हम जीवन के सभी बाहरी लक्षणों, धन, प्रतिष्ठा, रिश्तों और सुख सुविधाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा था कि यदि हम केवल शरीर, मन और बाहरी भौतिकताओं से खुद को पहचानेंगे, तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए आत्मा के स्तर पर जीना ही असली सुख है। यह समझने की बात है कि जब हम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया से भय नहीं लगता। हम उस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं जो यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। यह कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि हर दिन नई चुनौतियां सामने आती हैं। लेकिन जब हम गीता के अनुसार कर्म करने की आदत डालते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हर कार्य एक साधना है, हर कर्म एक योग है। श्री कृष्ण ने कर्म के प्रति समर्पण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बताया है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण करके करता है, उसे किसी भी तरह के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म का उद्देश्य केवल फल प्राप्ति नहीं, बल्कि एक मानसिक शांति की ओर बढ़ना है। जब हम किसी कार्य को निष्कलंक समर्पण के साथ करते हैं, तो हर कार्य में आनंद छिपा होता है। आजकल हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। किसी के पास ज्यादा सुख है,
किसी के पास ज्यादा संपत्ति है, तो कभी कभी यह विचार मन में आता है कि हमें यह सब चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से असली सुख आता है। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं तो हमारे पास सब कुछ होता है। यही वास्तविक समृद्धि है। हमेशा याद रखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मसमर्पण। जब हम अपनी इच्छा और चिंता को श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ देते हैं तो हमारे मन में शांति का वास होता है। यह शांति न तो किसी वस्तु से मिलती है न ही किसी स्थिति से। यह शांति केवल तब आती है जब हम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान लेते हैं। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में समर्पित करते हैं तो हमारी आत्मा के भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसे हमेशा अपना समर्थन देता हूं। यही प्रेम, यही संजीवनी शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से पार कराती है। जीवन में कभी भी अशांति हो, उसे देखकर भागना नहीं चाहिए। उसकी वजह को समझो और उसे स्वयं से बाहर निकालो। गीता की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं। सच्चे ज्ञान और ध्यान से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अंत में जब तुम्हारा मन अशांत हो तो गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपने भीतर शांति की एक लहर महसूस करो। वह शांति श्री कृष्ण की शिक्षाओं में छिपी है। वह शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है, एक निरंतर शांतिपूर्ण स्वरूप जो हर अशांति से परे है। जब तुम उस स्वरूप से जुड़ते हो तो तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिलती है जो स्थायी होती है। याद रखो, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे मन में शांति है तो वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। यही है श्री कृष्ण का संदेश। शांति भीतर से आती है और जब तुम इसे भीतर महसूस करोगे तो बाहरी संसार की हर अशांति स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसी तरह अपनी जीवन यात्रा में श्री कृष्ण को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाओ। उनकी उपदेशों को हर दिन अपने जीवन में उतारो और हर दिन अपने मन को शांत करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाओ। क्योंकि जब मन शांत होता है तो आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें शांति, प्रेम और सच्चा आनंद हमेशा निवास करते हैं। जब हम श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में पूरी तरह से समाहित कर लेते हैं तो यह समझ में आता है कि मन की शांति कोई असाधारण अवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही पहले से मौजूद एक प्राकृतिक गुण है। इसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। यही वह सत्य है जो श्री कृष्ण ने गीता में हर शब्द के साथ हमें समझाया है। हमारे भीतर वह दिव्यता है जो संसार की किसी भी अशांति से परे है। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य रूप में अर्जुन को यह भी बताया कि यह संसार एक माया है जो हमें भ्रमित करती है। हमारे मन में जितनी भी उलझनें हैं वे इस माया के कारण हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं तो हम माया के जाल से बाहर निकल सकते हैं। यही गीता का सर्वोत्तम संदेश है, सच्चाई और ज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के केवल परमात्मा की सेवा के रूप में करते हैं तो हम आत्मा से जुड़ते हैं और हमारी आत्मा में शांति का निवास होता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि शांति बाहर के परिस्थितियों में होनी चाहिए। यह सोचकर हम जीवन में निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन यह प्रयास हमें केवल और अधिक तनाव और चिंता की ओर ले जाता है। वास्तविक शांति, श्री कृष्ण कहते हैं, तब मिलती है जब हम अपने भीतर देखना शुरू करते हैं, जब हम बाहरी दुनिया की बजाय अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता देते हैं, जब हम यह समझने लगते हैं कि हम इस शरीर से कहीं अधिक हैं, हम शाश्वत आत्मा हैं। तब हमें बाहरी परिस्थितियों पर कम और अपने भीतर की शक्ति पर अधिक विश्वास होता है। हर दिन, हर क्षण हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम वह आत्मा है जो कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा था, आत्मा न जन्मती है न मरती है। इस साधारण से कथन में छिपा है वह अद्भुत सत्य जो हमारे मन की शांति को स्थायी बना सकता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हर विचार, हर भावना और हर परिस्थिति हमारे लिए सिर्फ एक अनुभव बन जाती है। हम उन्हें न तो अपने भीतर समेटते हैं न ही उनसे परेशान होते हैं। अब यह सवाल उठ सकता है
कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। समता बुद्धि, इसका मतलब है कि हमें जीवन के हर पहलू में समता बनाए रखनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान, इन सभी को एक समान दृष्टि से देखना ही हमें शांति की ओर ले जाता है। जब हम इन द्वंद्वों को एक खेल की तरह देखने लगते हैं तो मन स्वतः शांति से भर जाता है। यह एक प्रक्रिया है और इसे अपनाने में समय लग सकता है, लेकिन जब भी मन अशांत हो, जब भी तुम्हारे भीतर द्वंद्व उत्पन्न हो, तो खुद से यह सवाल करो, क्या यह परिस्थिति स्थायी है? क्या यह वह सत्य है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? जब तुम इस सवाल का जवाब अपनी आत्मा से पाओगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर ही शांति और संतोष का स्रोत है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हर कर्म को भगवान के लिए करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को एक पुनीत उद्देश्य के साथ करते हैं तो वे हमें शांति और संतोष की ओर ले जाते हैं। जब हम अपना काम सेवा भाव से करते हैं तो हर कार्य एक साधना बन जाता है और हर साधना आत्मा की शांति को बढ़ावा देती है। एक साधारण सी बात को अगर हम गहरे से समझें तो यह जीवन को बदलने की ताकत रखती है। जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है। यह सोच हमें किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखने की शक्ति देती है। जब हम हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानते हुए स्वीकार करते हैं तो हमारी आत्मा में शांति का वास होता है। श्री कृष्ण की गीता जीवन का एक अनमोल खजाना है। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो गीता के श्लोकों को पढ़ो, उन्हें ध्यान से सोचो और अपने जीवन में उतारो। वे तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का प्रकाश बनेंगे, क्योंकि जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था, जो लोग मेरे शरण में आते हैं वे कभी भी निराश नहीं होते। आखिरकार जब हम अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं, जब हम समझते हैं कि हम शाश्वत आत्मा हैं, तो हमें न तो दुनिया से डर लगता है, न किसी भी समस्या से। हम जीवन को एक सफर के रूप में देखते हैं जिसमें हर कदम एक नया अनुभव है और इस अनुभव में हमें हर कदम के साथ शांति और संतोष मिलता है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन अशांत हो तो श्री कृष्ण के इस अद्भुत संदेश को याद करो। मनुष्य अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण से करता है तो वह निरंतर शांति और सुख का अनुभव करता है। यह शांति तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी जब तुम इसे अपने भीतर खोजोगे, और एक दिन तुम पाएंगे कि यह शांति तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।